अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं अपनी एक नई वीडियो के साथ यानी कि एक नई स्टोरी के साथ फिर हाजिर हो गई। बच्चों, आप लोगों ने अक्सर सुना तो होगा कि के इत्तेफाक में बरकत है और हमारी ना इत्तेफाकी से हमारे दुश्मन हमसे फ़ायदा ले जाते हैं। इसी तरह आज मैं आपको 5 बैलों की जो आपस में बहन भाई थे उनकी एक स्टोरी सुनाऊंगी कि जिनके आपस में लड़ाई करवा के दुश्मनों ने कैसे उनसे फ़ायदा उठाया। अब होता क्या है कि दरियाए ग्वादरी में एक बहुत बड़ा जंगल था। इस जंगल में किस्म किस्म के दरख्त, बेलें और बेशुमार पौधे और झाड़ियाँ थी। जंगल में हर किस्म के जानवर भी रहते थे। इनमें चरिंद भी थे और दरिंदे भी थे। उड़ने वाले यानी परिंदे भी थे और रेंगने वालों में चरिंदों में नीलगायें, जंगली भैंसें, सांबर, हिरन, चीतल, चिकारे, गर्ज, हर तरह की बकरियां भी इनमें शामिल थे। इनके अलावा इस जंगल में 5 ऐसी बैलें रहती थी। 5 बैलें थीं जो आपस में बहुत अच्छे तरीके से और इत्तेफाक से रहती थी। पांचों के रंग अलग थे, लेकिन थे पांचों आपस में भाई भाई। ये सब मिलजुल कर रहते थे और इनके मिलजुल के रहने की वजह से ही जंगल में दूसरे जानवर इनसे डरते थे और ये इनके लिए ज़रूरी भी था, क्योंकि जंगल के तमाम दरिंदों की इन पर नज़र थी। ये जब भी इन पर हमले की नीयत करते, पांचों डट कर मुकाबला करते और अपने तेज़ नकीले सींगों से इन्हें मार भगाते। जंगल में किस्म किस्म के पौधे, पत्ते और घास खाने से इन पांचों बैलों की सेहत खूब अच्छी हो गई थी। सब इनकी चमकदार खाल, नुकीले सींगों और खूबसूरत जिस्म को देखकर इनकी तारीफ करते। इनकी ताकत और कुव्वत को भी सब मानते थे। इनके दुश्मनों की जब भी इन पर नज़र पड़ती तो इनके मुंह में पानी भर आता, क्योंकि वो इनका शिकार करना चाहते थे और अब तक वो इनकी इत्तेफाक की वजह से, बाहमी भाईचारे की वजह से वो इनके अभी तक इन पे अटैक नहीं कर पा रहे थे, इनका शिकार नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार एक दिन इन सब ने एक मीटिंग की और इन बैलों को चिट करने की तजवीज़ सोचने लगे। यानी वो सब ये सोचने लगे कि इन बैलों का किस तरह से शिकार किया जाए और अपना अच्छा सा हम डिनर कर सके। सब ने ये मान ली कि जब तक इनमें इत्तेहाद है इन्हें शिकार नहीं किया जा सकता। इस मीटिंग में लोमड़ी भी शरीक थी। आप जानते ही हैं कि लोमड़ी और गीदड़ हमेशा शेर के झूठे शिकार पर गुजारा करते हैं। लोमड़ी भी इन बैलों का गोश्त खाना चाहती थी और इसलिए शेर की इजाज़त से इन बैलों में फूट डालने की ठानी। यानी कि आपने नोट किया कि शेर भी इन बैलों का शिकार नहीं कर पा रहा था इनके इत्तेफाक की वजह से। अगली सुबह लोमड़ी घूमती घुमाती पांचों भाइयों के करीब पहुंची। इनमें से 4 इस वक्त चल रहे थे और एक ऊंची जगह खड़ा पहरा दे रहा था। लोमड़ी को आता देखकर वो इसकी तरफ मुड़ा। उसे देखकर लोमड़ी ज़मीन पर लौटने लगी और बोली, ए जंगल के बहादुर, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मुझे गलत ना समझो। मैं इससे पहले कभी तुम्हारे पास नहीं आई, अब तुम्हारे भले की बात तो मैं बताने आई हूँ। इस पर वो बैल नरम पड़ गया और लोमड़ी के पास आ गया। लोमड़ी ने इसे बताया कि कल पानी पीते हुए सफ़ेद बैल लाल बैल से तुम्हारी स्याह और बूढ़े बैल की शिकायत कर रहा था कि तुम इन दोनों के हिस्से की घास खा जाते हो। गर्ज लोमड़ी ने अपनी तरफ से खूब झूठी सच्ची कहानियां बताई उसे, ताकि उस बैल का दिल मैला कर सके और वो बेचारा नादान बैल उसकी बातों में आ गया और रात चारों से लड़कर दूसरी वादी में अकेला सोने चला गया। अगले रोज उसने इसी किस्म की बात दूसरे बैल से भी की और वो भी लड़ने लगा। आखिर इनमें से एक ने कहा कि अलग होने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारा एक भाई जो एक रात पहले हमसे लड़कर अलग हो गया था वो किस हाल में है। अगर वो खुश है तो हम भी अलग हो जाएंगे। वो चारों इसकी तलाश में निकले तो उन्हें उस बैल की कटी फटी खाल और नुची हुई हड्डियां मिली, जिन्हें लोमड़ी बुरी तरह से चबा रही थी और इंजॉय कर रही थी। चारों ने लोमड़ी की चाल को समझ लिया और इससे पहले कि वो भागती, इसे घेर कर मार दिया और अपने भाई की याद में खूब रोए और आइंदा मिलजुल कर रहने का पक्का वादा किया। इसके बाद ताकि कोई उन्हें अलग ना कर सके। सबकी नज़र में इनकी बड़ी इज्जत थी और अब सब इनसे डरने लगे।
تو دیکھا بچوں آپ نے اتفاق میں برکت کیسے ہوتی ہے۔ اگر ہم بہن بھائی آپس میں مل جل کر اتفاق سے لڑیں گے تو ہم پہ کوئی دوسرا بندہ کبھی بھی اٹیک نہیں کر سکے گا۔